जांच कर रही है। प्रदेश की एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है एसआईटी, जो जांच कर रही है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। आप देख रहे हैं एसआईटी की कार्रवाई, जिस पर आरोप है सब पे कठोरता पूर्वक पूछताछ हो रही है। जिस पे आरोप लगा उन लोगों ने स्वतः इस्तीफा दे दिया ट्रस्ट से। तो कौन छोटा कौन बड़ा है, कोई बचेगा नहीं। जो भी अगर दोषी होगा सब पे कार्रवाई होगी। अगर दोषी नहीं है तो इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जो दोषी होगा उस पे कार्रवाई होगी, जो निर्दोष होगा और राम के शरण में रहेगा। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर आपके पुराने पापों को याद दिला दिया तो इसमें बौखलाहट किस बात की। हाँ जुबेर भाई कहिए। सबसे पारुल जी, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को और इस प्रदेश की जनता को बधाई, और खासकर पारुल जी को भी बधाई। आज पहली बार पारुल जी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया। रही बात जांच की, प्रवक्ता भाई भाजपा के प्रवक्ता से मैं बताना चाहती हूँ, और पारुल जी ने भी अच्छा सवाल दिया। ये देश में जांच एजेंसी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है। मैं निश्चित किसी भी जांच से किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, अयोध्या की जनता, मैं बधाई देना चाहता हूं अयोध्या के सभी अधिवक्ता महोदय के। उन्होंने जुलूस निकाल के कहा कि चंदा चोरी प्रकरण में जितने लोग हैं हम उनका केस नहीं लड़ेंगे, और देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है। पारुल जी, ये पहली बार नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी लगातार चंदा चोरी प्रकरण में घिरे हुए थे, और जब उनका बयान आया तो बहुत पुराने बयान जिसे मैं नहीं जानता और ना ही किसी को पता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इल्जाम लगा रहे हैं ऐसा किसी भी मंदिर पे कोई भी मुसलमान चढ़ के नमाज नहीं पढ़ा है, ना पढ़ेगा और ना ही पढ़ना चाहिए। लेकिन पता ना क्यों योगी जी अब पुराने पैटर्न पे, हिंदुत्व के पैटर्न पे, हिंदुओं को भड़काने का, इस देश में आपसी भाईचारा, ताना बाना जो चल रहा है उसको तोड़ने का काम किया है। मैं एक समाजवादी पार्टी के साथ साथ बलिया का एक मुसलमान परिवार से हूं। मैंने भी कुछ समाजवादी आरएसएस के साथियों ने मुझसे चंदा मांगा, मैंने भी राम मंदिर पे चंदा दिया है। तो निश्चित चंदा चोरी प्रकरण, और मैं फिर से पारुल जी को बधाई देना चाहता हूं कि पारुल जी, सरकार घिर चुकी है, और आपने जो कहा कि आने वाले 27 में इसका बहुत बड़ा निर्णायक असर भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है, क्योंकि इनकी पार्टी बैकफुट पे आ चुकी है। इनके किसी भी मंत्री से सवाल पूछे जाने पे, इनके प्रवक्ता जाने ऐसा पे कुछ नहीं हुआ था, पीछे हट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर जो चटाई मिली थी या नहीं हुआ था। ये पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी ने भी दावा किया था इस बारे में, और बाकी जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो तो कहती हैं उन्होंने इस बारे में दावा किया था वर्षों पहले, जब हनुमानगढ़ी के सामने रोजा अफ्तार जैसे आयोजनों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जो कोशिशें हुई थी उसको लेकर बात कर रही है। हाँ नहीं, मैं वही चटाई मिली, नमाज वहां पर सीढ़ियों पे पड़ी गई, मंदिर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे पड़ी गई। ये बात आप सिरे से नकार रहे हैं। सुन लीजिए अरुण भाई, इस देश की व्यवस्था ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने बना दी। अरुण भाई 2 मिनट सुन लीजिए हमारी पार्टी से पता कर लीजिए। अरुण भाई सुन लीजिए हमारी बात को। अरे बीच में मत बोलिए अरुण भाई। अरे सुनिए तो पहले अपनी बात, आपके बोलने में डिस्टर्ब किया गया क्या? सुनिए, सुनने की ताकत रखिए। ठीक है, ऐसे टाइम मत खराब कीजिए। एक मिनट टाइम मत खराब कीजिए बिल्कुल भी, मुझे फिर दोनों को म्यूट कराना पड़ेगा। ठीक है, ओके अरुण जी एक सेकंड रुकिए। ठीक है, रुकिए, दोनों रुकिए। बारी बारी से बात करेंगे, वैसे बात नहीं करेंगे, फिर दोनों का ऑडियो डाउन कराएंगे नहीं तो। अरुण जी पहले अपनी बात रख लें, वो आपकी बात पर काउंटर कर रहे हैं। जरा रुक जाइए जुबेर जी, सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात कहिए। बारी बारी से कहिए और बारी बारी से सुनिए। कहिए अरुण जी। हाँ कहिए अरुण जी। क्या मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पार्टी से पूछ लीजिएगा कि 2003 में अयोध्या में श्री हनुमानगढ़ी में आपकी पार्टी ने नमाज का आयोजन कराया था कि नहीं, और न सिर्फ नमाज का आयोजन कराया, उसके बाद रोजा इफ्तारी कराया। हनुमान मंदिर में रोजा इफ्तारी और नमाज होता है क्या? आप जामा मस्जिद में आप जो है नवरात्रि का क्यों नहीं कराते हैं? इतना आपको भाईचारा की चिंता है तो
इतना आपको हिंदू मुस्लिम एकता की चिंता है तो, इतना आपको राष्ट्रीय समन्वय की चिंता है तो, राष्ट्रीय समन्वय की चिंता है तो, जब इतनी ही ज्यादा आपको चिंता है तो पुरानी कहावत है। ठीक है, उस वक्त के वीडियो भी वायरल हुए थे और ये दावा किया गया था कि परिसर में, उस परिसर में बाहर नमाज पढ़ी गई थी। ठीक है, लॉटरी हिंदुओं की यात्राओं पर ये सब फर्जी बात करने से प्रदेश की जनता जान चुकी है। आप लोग कथनी करनी में अंतर है। ठीक है, आनंद उपाध्याय जी, प्रदेश की जनता भली भांति ठीक है, क्या आरोप, किस तरह के आरोप, पुराना इतिहास, मुझे किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। किस पार्टी का, किस राजनीतिक दल का आस्था राम मंदिर को लेकर कब क्या कहा, किस तरह की बयानबाजियां हुई। उपाध्याय जी, सीधा सवाल यही है कि आज आप अपने आप को कहां पाते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस पार्टी के साथ आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं उन पर आज भी वो कई इल्जाम लगते हैं और लगते रहेंगे, क्योंकि जो किया है वो आने वाले समय में इतिहासों में दर्ज हम आज वर्तमान में पढ़ते ही हैं, बात करते ही हैं, तो उससे छुप नहीं पाएंगे। तो आपका साथ उन्हीं के साथ है जिनके ऊपर कई आरोप हैं, और हनुमानगढ़ी का ताजा आरोप तो लगा ही दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहिए उपाध्याय जी। देखिए, आप पारुल जी, जब से राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, जिसको कि उसके नृपेंद्र मिश्रा जी निर्वाचन समिति के अध्यक्ष ने डकैती कहा है, चोरी स्वीकार किया है, और वो भी चोरी केवल 40 दिन की जांच हो रही है, उसके पहले कोई जांचें नहीं हो रही है। आप बताइए 1959 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पर ताला खुलवाया गया, पूजा प्रारंभ हुआ, और 2000 जब तक मंदिर पुनर्स्थापना रूप में नए रूप में नहीं हुआ, उसके पहले तक कोई चंदा चोरी का मामला वहां पर नहीं आया। चंदा तो हमेशा चढ़े होंगे, चढ़ावा हमेशा चढ़ते रहे होंगे, क्योंकि भगवान राम कर में है भारत और हिंदुस्तान के। वो श्रद्धा, वो आस्था उनकी पहले भी थी, मंदिर बना था या नहीं बना था, वो भगवान उनकी मूर्ति में थी, उनके जो है कण कण में उनका भगवान हर व्यक्ति में है, तो चढ़ावा चढ़ता था। आज तक नहीं कोई प्रमाण। एक आरएसएस को जिम्मेदारी दी गई पूरे देश में और जबरदस्ती दी गई, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, ट्रस्ट का निर्माण कराया, अपने लोगों को उसमें जो है नियुक्त कराया, चोरी करने का रास्ता करवाया, और उन्होंने इस तरह से इतना गबन कराया, जिसका आप बताइए केवल जो 80 लाख रुपए की बात करते हैं, और कुंभ मेला में 16 करोड़ लगभग लोग आए, 5 रुपया लगभग प्रति हिसाब से ये अगर बात करते हैं, और क्या 5 रुपया चढ़ा होगा? कम से कम न्यूनतम 3200 करोड़ रुपए की चोरी वहां पर हुई। 40 दिन की हम बात कर रहे हैं, और पहले से कहां से हो रही थी? तो 3100 करोड़ कहाँ गया? आरएसएस के शाखाओं में, आरएसएस के जो है बिल्डिंग बनने में, कार्यालय बनने में, बीजेपी कार्यालय बनने में, ये बीजेपी ने सांसद विधायकों को खरीदने में। आप जो ने कहा कि डेंट लग गया है, डेंट जरूर लगा है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करके नमाज की बात करें, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो बहुत है नहीं, जो है सुनी सुनाई बात लोग कह रहे हैं। अरे आपने तो भगवान राम के जो अनन्य भक्त थे, इस हलफनामे पर माफी मांगेगी कांग्रेस फिर? आज भगवान राम मंदिर चंदा चढ़ावा को लेकर, चोरी को लेकर इतना आप लोग बौखलाए हुए हैं, उस हलफनामे को लेकर जो आप लोगों ने दायर किया था उस पर माफी मांगेंगे? सुनिए, भगवान हनुमान को इनके अध्यक्ष नितिन नवीन जी नचा रहे हैं, ये सब यही सब छुपाने के लिए और भगवान हनुमान को नचाने की यही मोदी। ठीक है, इसलिए आपकी बातों पर जवाब नहीं लेती हूँ अरुण जी से, मेरी बात का जवाब दीजिए बारी बारी से। देखिए, मैं चाहती हूँ बारी बारी से आपकी बात आए, मेरे दर्शकों तक पहुंचे, समय बहुत लिमिटेड होता है हमारे पास। उपाध्याय जी, मेरा सवाल गप कर गए ना आप, मेरा सवाल गप कर गए उपाध्याय जी। उस हलफनामे को लेकर क्या आज माफी मांगेंगे? क्योंकि राम मंदिर चंदा चढ़ावा, उसी राम मंदिर, उसी अयोध्या को लेकर आज आप लोग बौखलाए हुए हैं, तो क्या जो हलफनामा, अस्तित्व को लेकर सवाल, इन सब पर माफी मांगेंगे फिर? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलने के पास कोई सवाल नहीं है, जवाब देने के लिए मेरे सवालों का जवाब आप दे नहीं रहे। आप अपनी बात तो पूरी कह दे रहे, मेरा सवाल गप कर जा रहे हैं। ठीक है, अरुण जी जवाब दीजिए। का कार्यक्रम किया, मूर्ति खुलवाया, जहाँ से पूजा प्रारंभ हुआ, कांग्रेस पार्टी अगर विश्वास नहीं करती तो शांति से मुझे बोलने दे। अदालत में हलफनामा, राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल, उस पर माफी मांगेंगे क्या अब? मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे। ठीक है अरुण जी, बताइए। अरुण जी जवाब दीजिए। देखिए, दर्शन कर रहे हैं, अब अभी हो गया आपका टर्न। अभी इतनी देर से एक ही सवाल पूछ रही थी आपसे, जवाब नहीं निकल रहा था।
अभी आप दूसरे के बारे में बोल रहे हैं सर, रुक जाइए, अभी वेट करना पड़ेगा, बारी बारी से आ रही हूँ, बहुत लिमिटेड टाइम है अब मेरे पास। अरुण जी जवाब दीजिए, उसके बाद जरूर भाई आपके पास आ रही हूँ। उपाध्याय जी आप वेट कर लीजिए, जब सवाल पूछते तब नहीं बोलते आप। एक मिनट वापस नहीं, बारी बारी से अरुण जी, जुबैर जी, फिर उपाध्याय जी, अब बारी बारी से अपनी बारी का इंतजार कीजिए। कहिए अरुण जी। ठीक है, अरुण जी बोलिए। अरुण जी बोलिए। हरिनाथ जी जो कह रहे थे कि हिंदुस्तान के कण कण की आस्था है भगवान राम में है, यह सच है कि भगवान हिंदुस्तान राम जो है हिंदुस्तान के आस्था पुरुष है, हिंदुस्तान के हमारे प्रेरणा पुरुष है, हमारे भगवान है। लेकिन कांग्रेस की आस्था नहीं है, कांग्रेस की आस्था तो रोमन ईसाइयत में है, कैथोलिक में है, और सपा की आस्था इस्लाम में है। ये हमें ना बताए। रही बात जो चंदा चोरी की, और अरे तो भी चंदा चुरा लिए यार, तो भी तो चंदा चुरा लिए। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे इल्जाम लग रहा है। आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और ये लड़ाई भारतीय सरकार डबल इंजन की सरकार का नतीजा है। ये देश के लोग देख रहे हैं पारुल जी, ये मोदी जी के नेतृत्व और योगी जी के नेतृत्व चंदा चोरी में किस तरह आपस में तुतुमा में हो रहा है। भाई सुन लो, अपने टर्म में बोल लेना। आपको बोल रहे थे, मैं शांति से सुना। एक सपा का ये सामान्य चरित्र है, ये सपा का कोई असामान्य बात नहीं, सामान्य चरित्र है। चाओ करना, मेरी बात सुन लो, आप अपने टर्म में बोलना। तो आपका क्या चरित्र है आपका सबको पता है। रही बात जो 3200 करोड़ की चोरी का आंकड़ा प्रस्तुत किया हरिनाथ जी ने, तो इनको 1947 क्या है ना अरुण जी, ठीक है, मैं आपसे ये बात कह के आगे बढ़ रही हूँ। क्या है ना, आप लोग बुलडोजर कार्रवाई, एनकाउंटर, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं दिख रही ना, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट समझना कि यहाँ क्यों नहीं हो रहा है वो सब। हाँ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इंसाफ नहीं दे पाएंगे। चंदा चोरी प्रकरण में कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। एक बात लीपापोती होगी, क्योंकि एक से एक बड़े नेता इसमें पकड़े जाएंगे। चल रहा है, चलता रहेगा। जो भी चोर होगा, बाबा का बुलडोजर चुप हो गया, बाबा के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, बाबा का बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया। आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? राम मंदिर जैसे देश के पवित्र राम मंदिर के चंदा चोरी के प्रकरण में क्यों नहीं कुछ हो रहा है कार्रवाई? आदेश देने वाले नेहरू वाली पार्टी कांग्रेस बताएगी रामलला, और सपा जो कि राम भक्तों पर गोली चलाती है, इनको समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं। पता करिए, और जो गोली चलवाने वाले थे किस पार्टी में है, पता करिए अपनी जानकारी। तो वो खुद लेके बंदूक तान कर थोड़ी ना खड़ी हो गए थे जुबैर भाई। ये बार बार आप लोग कहते हैं, मेरे को समझ नहीं आता कि कोई अधिकारी क्या बगैर शासन के आदेश के, सत्ता के आदेश के बंदूक लेकर खड़ा हो जाएगा। तो वो डाइजेस्ट कर लीजिए, आपकी सरकार में हुआ है, और उस ब्लेम को लेकर ही चलना पड़ेगा आपको। मुलायम साहब मंचों से जब कहते थे कि जो जहां चढ़े थे वहां चिपक कर रह गए, वो बड़े फक्र से कहते थे, तो उस चीज को एक्सेप्ट करना सीखिए। पारुल जी बस एक मिनट, पारुल जी देखिए, यह लड़ाई अरुण भाई रुकिए, अरे रुकिए, गोली चलाना चंदा चोरी हो गया, कहाँ से सोए थे आप? अरे चंदा चोरी तुमको योगी जी का फ्रस्ट्रेशन बता रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है इस देश में, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तुम्हारे ऊपर फतवा जारी कर देगा, तुम मंदिर को चंदा माफ नहीं करेगी, उपाध्याय जी पब्लिक माफ नहीं करेगी। तुम्हारे मौलाना मौलवी इस्लाम से निकाल देंगे। राम मंदिर को चंदा दिया, आप उनकी बारी में बोले, वो आपकी बारी में बोले, इसलिए तो मैंने कहा था बारी बारी से बोल लीजिए। आप भी नहीं सब्र कर पाए ना, ठीक है। अब उपाध्याय जी के पास जा रही हूँ, बीच में इसलिए तो कहते हैं मैं मत बोला कीजिए एक दूसरे के। पारुल जी, पूरे राम मंदिर प्रकरण पे माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के देखरेख में जो वहां लोगों को रखा गया है, और चोरी यूपी में हुई है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो अनबन डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही थी, इस चोरी के बाद और टकराएगी, क्योंकि योगी जी का जो बयान है वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और कहते कहते जो मुसलमान आपको लगता है आज भी पुराना इतिहास आपको खोखला करे दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी आज भी आपके पुराने पाप, आपका पुराना इतिहास आपको खोखला करे दे रहा है। वो पुरानी बातें तो याद की जाएंगी ना, जो किया है उसका हर जाना तो हर किसी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। उपाध्याय जी वेट कर रहे हैं। उपाध्याय जी, इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह राम भक्ति में लीन होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए चाहे कहीं और अगर ऐसा नहीं है तो समाजवादी पार्टी के साथ फिर आप लोग हैं क्यों? क्योंकि वो तो अब हिंदुत्व के भजन गा रहे हैं। हाँ जी उपाध्याय जी प्लीज, पार्टी ने पाप किया होगा। दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। उपाध्याय जी हाँ जी, कहना शुरू कीजिए सर। कैसे उपाध्याय जी? पारुल जी
पारुल जी, आपका अभी हाल में एक सी वोटर का एक सर्वे आया था, उसमें आम जनता से पूछा गया, लगभग एनडीए को वोट देने वाले 88% लगभग लोगों ने माना है कि ये जो है गलत काम हुआ है, आपका साथ खिलवाड़ हुआ है और हम लोग जो है निश्चित रूप से चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये तो हर चीज से मैनेज करते हैं, लेकिन इतनी जनता इस समय आक्रोश में है कि वो भगवान राम के मंदिर के नाम पर जब इनको सत्ता में लाई तो उसी भगवान राम के लिए जो चढ़ावा गया उसको चोरी किया, कराया गया और सबके ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग उसमें इन्वॉल्व है। नीचे के तो प्यादों को पकड़ा गया है। ये जो अभी बदलाव है ना, इस बदलाव के साथ उन वोटर्स को विश्वास दिलाते हुए चलिएगा कि अब परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आते हैं तो आप लोग जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तिलक भी धारण कर लेते हैं और बाद में व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि फिर आपको दूसरे राज्य में प्रचार करने के लिए जाना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही इजाजत दे रहा था। उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला बहुत बड़ा मामला है, जिसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं और आरोप प्रत्यारोपों के दौर भी है। लेकिन इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के पुरानी बातों को याद कराकर तमाम बातें समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं कि आज राम भक्ति की बात करने वाले हनुमानगढ़ी परिसर में जब वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी तब क्या था। ऐसे कई सारे आरोप है जो समाजवादी पार्टी पर पिछली उनकी सरकारों के समय, मुलायम साहब के समय लगते रहे हैं और आज उन्हीं आरोपों को लेकर बीजेपी सपा पर हमलावर है। लेकिन उधर चढ़ावा चोरी मामला भी छोटा नहीं है, पूरा विपक्ष मोर्चा खुलकर बैठा हुआ है इस पूरे मामले में। अब देखना यह होगा कि ये जो जांच है ये कहां तक जाती है और ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कितने वो नाम होंगे जो सफेद कॉलर हैं लेकिन असलियत में उनके जब नकाब हटेंगे तो क्या कुछ होगा। यहाँ ये बात भी जिक्र करने लायक है कि ये जो मामला है ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो देकर जाएगा। अब सवाल यह है कि इन तमाम चीजों से उबरकर भारतीय जनता पार्टी अपने जो वोटर्स है, खासतौर पर हिंदू वोटर्स, खासतौर पर वो लोग जो भगवान राम के नाम पर बीजेपी से जुड़े थे, उनको कैसे विश्वास दिलाएगी। क्या सपा उन वोटर्स को सेंध लगाने में उनमें कामयाब हो पाएगी? आने वाले समय के साथ पता चलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।